तो हेलो लर्नर्स, अब हम लोग पहुंच गए हैं 9वें पार्ट की तरफ। काफ़ी लंबी ये वीडियो हो रही है, लेकिन हम लोगों को सब कुछ कवर करना है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि खुश करने के लिए हम लोग 4 पार्ट तो डाल दें, लेकिन उसमें बहुत सारे रूल हमारे छूट जाएंगे। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ, चाहे वो जिस भी चीज़ के हों। तो चलिए, आई होप आप भी यही सोच रहे होंगे जैसा मैं सोच रहा हूँ कि हमें पूरा कवर करना है, अच्छे से कवर करना है। तो टाइम कितना लगता है और कितने पार्ट आते हैं ये मैटर नहीं करता। चलिए आगे चलते हैं। तो आज हम लोग जिस रूल को डिस्कस करेंगे, मे बी वो लास्ट रूल हो या इसके बाद पार्ट वाला लास्ट हो, कोशिश करेंगे हम लोग ख़त्म करने की, लेकिन उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे समझने की। हम लोग इस पर कोशिश नहीं करेंगे कि ख़त्म कब होगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि यार समझ में आया कि नहीं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। एक रूल बड़ा ही फेमस है, हमारे एग्जाम में बड़ा आता है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। तो कह रहा है कि जो नाउन है ना, अब ये नाउन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे रोहन हो सकता है और यहाँ पे राजेश हो सकता है। ये भी नाउन है, लेकिन ये अलग अलग है, ये अलग अलग, इनकी बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है नाउन प्लस प्रेपोजिशन। अच्छा, प्रेपोजिशन क्या होती है? जैसे आफ्टर आ जाए, इन आ जाए, विद आ जाए, है ना, ये सब प्रेपोजिशन होती हैं। तो कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए और नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन में ना एक रूल लगेगा एसएससी का। एसएससी एक तो वो है जिसकी हम लोग तैयारी करते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और एक एसएससी हो गया। सबसे पहली बात तो ये जो है ना, ये सेम होना चाहिए। सेम मतलब यहाँ पे जो नाउन है वहाँ पे ईच पे भी सेम नाउन होगा, तो ये भी सेम तो ये भी सेम। दूसरा एस डिनोट करता है सिंगुलर को। सिंगुलर मतलब ये जो नाउन दो सेम है ना, इन दोनों को सिंगुलर होना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे सिटी है तो यहाँ पे भी सिटी होना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए पेज है तो यहाँ पे भी पेज होना पड़ेगा। तो पेजेस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे पेजेस और यहाँ पे पेजेस, तो सेम तो है लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, तो दोनों जगह सिंगुलर एक। और तीसरा काउंटेबल। अच्छा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बड़ा जो है डिफरेंस है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, क्या होता है काउंटेबल और क्या होता है अनकाउंटेबल, इसके बारे में जरा डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी तो हम लोग ये देखें कि ये जो रूल है ना, ये इसके ऊपर बेस्ड है, सेम, सिंगुलर और काउंटेबल के ऊपर। तो चलिए जरा चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, कि मान लीजिए हमारे एग्जाम में ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, जैसे मान लीजिए आया, सिटीज़ आफ्टर सिटीज़ वर स्वेप्ट अवे इन सुनामी। एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर ये सिंगुलर होगा ना, अगर ये सिंगुलर होगा तो ऑब्वियसली बात है ये सिंगुलर वर्ब लेगा, ये ध्यान में रखना, ये दोनों सिंगुलर वर्ब लेंगे। अब देखना, ये रहा नाउन और ये रहा नाउन, ये दोनों सेम है, पहला वाला सेम चला, ये दोनों सेम है जी बिल्कुल। अच्छा, क्या ये दोनों सिंगुलर है? नहीं, ये दोनों सिंगुलर नहीं है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर करने के लिए एस हटाना पड़ेगा दोनों में। और तीसरा काउंटेबल। काउंटेबल मतलब ऐसा नाउन जो प्लूरल बनता हो, ऐसा नाउन जो प्लूरल बनता हो। तो सिटी का सिटीज़ बनता है, इसीलिए हम लोग सिटी को ले रहे हैं, सिटी आफ्टर सिटी। और तीसरा हम लोगों ने देखा जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो वर्ब की जगह पे क्या करना पड़ेगा, वज करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला पेजेस आफ्टर पेजेस, तो जैसे ही आपको ऐसा दिखे ना, जैसे ही आपको दिखे कि ये दो नाउन सेम हो रहे हैं और वो प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये सिंगुलर होंगे, तो सबसे पहले एस हटा देना है, यहाँ से भी एस हटाया, यहाँ से भी एस हटाया, अब बन गया पेज और पेज। दूसरा अब क्या देखना है, सिंगुलर कर लिया, सेम है, सेम कर लिया। और तीसरा काउंटेबल मतलब वो प्लूरल बनना चाहिए, तो पेज का पेजेस बनता है, पेज का पेजेस बनता है। और वर्ब जो आएगी वो कैसे आएगी, पेज आफ्टर पेज हैज़ बीन रेड बाई मिस्टर सोलंकी। मान लीजिए कोई भी ले लीजिए आप, एग्जाम्पल तो कुछ भी ले सकते हैं, बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है क्या कहना चाह रहा है। अब ये वर्ब हमने क्या ली, सिंगुलर ली। क्यों ली भाई, एक तो सेम होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और तब जाकर के हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और प्रेपोजिशन से कनेक्ट होना चाहिए। ये रूल तो ये कहता है कि कभी भी कोई दो नाउन प्रेपोजिशन से कनेक्ट हो और दोनों सेम हो, दोनों सिंगुलर होने चाहिए, तीनों काउंटेबल होने चाहिए दोनों, और उनके बाद जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग जब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन तो उनको जरूर समझेंगे कि क्या वो कहना चाह रहा है और किस तरीके से हमारे एग्जाम में एरर आते हैं। तो सिर्फ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो इसीलिए हम लोगों ने इसे कम समय में कर दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आइए जरा डिस्कशन करते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, कह रहा है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है sometimes we should not focus the total part of the इंस्टीड ऑफ द रियलिटी। अब ये रूल जो है कहीं किताब में तो नहीं मिलेगा आपको, अब ये ना सोचे कि यार ये किताब में तो है ही नहीं, ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। अपनी तरफ से बना रहा हूँ मतलब किताब में कोई दूसरी लैंग्वेज होगी, उसको मैं सरल करने के लिए बना रहा हूँ कि आपको समझना है तो सरल करके। क्या बोलना चाह रहा है, समटाइम्स वी शुड नॉट फोकस द पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का जो पार्ट है ना उसको फोकस ना करके इंस्टीड ऑफ द रियलिटी। रियलिटी क्या है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज सेलेक्टेड, was ऑब्लिक वर सेलेक्टेड। अब जरा इसको देखना, यहाँ पे ये जो टोटल है ना, टोटल स्टूडेंट्स हैं। अब टोटल स्टूडेंट्स है तो लेकिन स्टूडेंट्स का पार्ट कौन सा है, वन। इन टोटल में से ये वाला पार्ट है, ये टोटल है, पूरे स्टूडेंट्स की बात हो रही है। सेलेक्ट कौन हुए, ये स्टूडेंट्स है। और इन स्टूडेंट्स में से हम बात कर रहे हैं किसी एक की, तो ये टोटल है और ये पार्ट है। तो अभी हम लोग इस पार्ट को कंसिडर करेंगे, तो पार्ट को कंसिडर करेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट जो वर्ब होगा वो उस पार्ट के अकॉर्डिंग है। लेकिन कभी कभी सेंटेंस इस तरीके से होता है कि हाफ ऑफ द प्लेयर was ऑब्लिक वर सेलेक्टेड। अच्छा, सेम सवाल यहाँ पे हम लोगों ने किया था सिंगुलर, अब यहाँ पे हमें प्लूरल करना पड़ेगा। क्यों, ये प्लेयर्स जो है ये टोटल है और ये इसका पार्ट हो गया हाफ, टोटल में से हाफ, इसके बारे में बात हो रही है। ये प्लेयर्स सेलेक्ट नहीं हुए, इन प्लेयर्स का हाफ जो है, जैसे मान लीजिए 10 प्लेयर हैं उनमें से 5 प्लेयर सेलेक्ट हुए। तो कभी कभी बोल रहा है कि जब ये इंडेफिनिट होता है, हाफ मतलब कितना, हाफ ये इंडेफिनिट होता है, तो हम लोग इसको सेलेक्ट ना करके इस पार्ट को सेलेक्ट करते हैं, है ना। जैसे ये लिखा है समटाइम्स वी शुड नॉट फोकस द पार्ट ऑफ सेंटेंस इंस्टेड ऑफ द रियलिटी। हम लोग रियलिटी में नहीं बल्कि पार्ट को फोकस करते हैं, जैसे इसमें स्टूडेंट्स को ना फोकस करके वन पे किया। लेकिन कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, पूरे टोटल जो सेंटेंस का पार्ट है, पूरा सेंटेंस जो है जिसके बारे में कहा जा रहा है उस पर फोकस करते हैं। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जिन पे हम लोग फोकस करते हैं तो ऐसा बनता है, एक बार ज़रा डिस्कस कर लें। जैसे मैं बात करूँ हाफ ऑफ, मैं बात करूँ सम ऑफ, मैं बात करूँ प्लेंटी ऑफ, या मैं बात करूँ रेस्ट ऑफ, तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं कि कभी अगर ये सेंटेंस में दिखें आपको तो इन पे ना फोकस करके इनका जो टोटल है उस पर फोकस करना है। जैसे हाफ ऑफ द प्लेयर्स, तो हाफ पे फोकस ना करके हमने प्लेयर्स पे फोकस किया, and players coming in plural form, so that is why we have used according to the players. And if we will use verb according to the part of the sentence or part of the total player, so we should use the singular verb, जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले में किया है। लेकिन नहीं, half of आ जाए, some of आ जाए, plenty of आ जाए और rest of आ जाए। अब ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन आप याद कैसे करेंगे कि भाई ये जब आए तो ऐसा करना है और जब ये ना आए, ये आ जाए तो ऐसा करना है। आप ज़रा इनमें थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करना। ये 1 जो है एक न्यूमरल नंबर है, ये 1 किसी की क्वांटिटी बताता है कि भाई 1 है, लेकिन ये हाफ किसी के बारे में नहीं बताता कि हाफ कितना है। सम ऑफ देखेंगे कुछ, प्लेंटी ऑफ मतलब ज़्यादातर, रेस्ट ऑफ मतलब बचे हुए, और ये सारे के सारे इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट मतलब जिनका फिक्स नहीं है। फिक्स मतलब जैसे मैं बोलूँ रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट शुड कम इन द स्कूल, मतलब बाकी बचे हुए स्कूलों को बाकी बचे हुए बच्चों को स्कूल आना चाहिए। तो बाकी जो बचे हुए बच्चे वो कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 100 हैं, 500, नहीं पता। ऐसी प्लेंटी ऑफ है, जैसे प्लेंटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मेजॉरिटी, तो बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट में मेजॉरिटी है, तो ज़्यादातर कितने, 2, 4, 100, तो ये इंडेफिनिट है। सो दीज ऑल वर्ड्स हैव द मीनिंग ऑफ द इंडेफिनिट वर्ड्स। और सिमिलैरिटी आप कह सकते हैं कि इनका जो मीनिंग है वो सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब सिमिलर है उनसे, किससे, इंडेफिनिट से। इंडेफिनिट से सिमिलर है, तो जब ये इंडेफिनिट है तो हमें तो फिक्स ही है, तो फिक्स हम इसके टोटल को करेंगे। जैसे हाफ ऑफ द प्लेयर में हमने प्लेयर्स को कंसिडर कर दिया, ना कि हाफ को। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। एक और एग्जांपल इससे ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा सम ऑफ मनी was ऑब्लिक वर गिवन टू हिम। अब देखना जरा,
ये सम ऑफ था। अच्छा, हमें पता है कि सम इंडेफिनिट होता है, तो सम मतलब कुछ कुछ कितना है हमें नहीं पता, लेकिन इसका जो टोटल पार्ट है वो मनी है, मनी में से सम देखना है, तो हम लोग इसको कंसिडर ना करके टोटल वाले पार्ट को करेंगे मनी, और मनी सिंगुलर है इसलिए हम लोग वज लगा देंगे। एक और चीज़ याद रखना है कि अगर इनके बाद प्लूरल नाउन आए तो हम लोग जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और अगर इनके बाद सिंगुलर नाउन आए तो वर्ब लगा देंगे सिंगुलर वर्ब। एक तरह से देखा जाए तो इनके साथ जैसा नाउन आएगा वैसा वर्ब, ये कह सकते हैं। किताबों में तो शायद आपको ऐसा ना मिले लिखा हुआ, लेकिन एक तरह से देखा जाए याद करने के लिए, जैसा नाउन वैसा वर्ब। जैसे मैंने लिखा सम ऑफ द पीपल want wants water from us। आप इसको देखना, सम ऑफ द पीपल। अच्छा, ये तो सम ऑफ है, इसके अकॉर्डिंग तो हमें लेना नहीं है, इसके टोटल ये पीपल की बात हो रही है, और ये पीपल प्लूरल है इसलिए हम लोग वांट करेंगे ना कि वांट्स। तो क्या बन जाएगा, सम ऑफ द पीपल वांट वाटर फ्रॉम अस। अच्छा, सम ऑफ द गर्ल, मान लीजिए ऐसा मैंने बोला सम ऑफ द गर्ल, तो वांट्स हो जाएगा। तो इस पे ना फोकस करके इसका जो टोटल वाला पार्ट है उस पे फोकस करेंगे। ये सम ऑफ, हाफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, रेस्ट ऑफ, ये सब आप याद रखेंगे। इनके साथ साथ एक और रूल है जो सेम चीज़ को फॉलो करता है, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेम चीज़ को फॉलो करता है, जैसा नाउन वैसा वर्ब, तो मैंने साथ ही में कंसिडर कर लिए हैं ताकि आप लोगों को याद करने में बड़ी आसानी मिले, समझने में आसानी मिले। किताबों की लैंग्वेज के चलेंगे तो वो कन्फ्यूज कर देती हैं। जैसे और क्या क्या है, जैसे आपको सुना होगा 1% ऑफ, ऐसी मान लीजिए 2% ऑफ, और मान लीजिए हम लोग 1/4 ऑफ, 2/4 ऑफ। इनके बाद सेम वही, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। और वो भी ध्यान में रखना है कि इनका जो टोटल होगा उनके बारे में बात होगी तो उनको सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। जैसे मैंने लिखा मैंने लिखा 10% ऑफ स्टूडेंट, 10% ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप बोलेंगे सर क्या लगाएंगे वर्ब, ये बताइए। अब आप देखिए 10% ऑफ स्टूडेंट्स, अब इसके अकॉर्डिंग तो लेना नहीं है, इसके बाद क्या आया है स्टूडेंट्स, ये टोटल है, ये पार्ट है, तो पार्ट के अकॉर्डिंग ना लेकर के टोटल के अकॉर्डिंग लेना, यही हम लोगों ने सीखा है। और ये स्टूडेंट्स अगर है तो मैं लगा दूंगा वर। और मान लीजिए ऐसा होता 1/4 ऑफ द पिलर, 1/4 ऑफ द पिलर हैज पेंटेड, मान लीजिए ऐसा है, तो आपको देखना है कि 1/4 मतलब 1/4, पिलर का 1/4 पेंट हो चुका है। तो ये पिलर है, ये टोटल पार्ट है, इस पिलर के बारे में बात हो रही, और ये पिलर का क्या है, पार्ट है आधा, कितना पिलर में से 1/4, 1/4 हो गया। तो इसको ना कंसिडर करके टोटल को कंसिडर करना है, और ये सिंगुलर है इसलिए हम लोग जो वर्ब लगाएंगे वो हैज लगा देंगे। तो चलो, हम लोगों ने इससे रिलेटेड काफ़ी रूल्स कर दिए हैं, देखते हैं कुछ 1-2 रूल्स अगर बड़े हों तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अदरवाइज आप इसी तरीके से पढ़ते रहे, और इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्स का सीरीज सिंटैक्स पे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, ल्यूशन के क्वेश्चन, एसपी बख्शी के क्वेश्चन, आप जितने भी आप किताब आपके पास होंगे, रेन एंड मार्टिन, सबके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप देखना कि कैसे हम उनको बिल्कुल चुटकियों में बना पाएंगे। अगर हमने इस तरीके से सिंटैक्स को पढ़ा है बहुत आसानी से बना पाएंगे। थोड़ा सा जहाँ जहाँ हमें दिक्कत लगी हम लोग वो कंसेप्ट बार बार डिस्कस करते रहेंगे। उन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग रूल्स रिवाइज करेंगे जो आपको एक बार याद ही हो जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग आगे भी चलते रहेंगे। तो ये सिंटैक्स का पार्ट था। आई होप आपको बड़ी हेल्प मिली होगी इस पार्ट से। आज की क्लास रखते हैं यहीं पे।